सुमित कुमार झा आप सभी का अपने YouTube चैनल बुक अपना लॉ में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मेरा चैनल लॉ से रिलेटेड है। इस पर हम कानूनी बातें करते हैं, लीगल प्रोविजंस को डिस्कस करते हैं, चाहे वो हमारा नया कानून हो या पुराना कानून हो, दोनों को साथ में पढ़ते हैं, या फिर कोई ऐसा प्रोविजन जो रिसेंट न्यूज में रहा हो वो भी हम आप तक पहुंचाते हैं, और कोई ऐसा प्रोविजन जो आपके हित में हो, भारतीय नागरिक को जानना चाहिए, वो जो कानून है, वो जो लीगल प्रोविजन है, वो भी हम आप तक पहुंचाते हैं। तो अभी रिसेंट न्यूज में आया है कि पुलिस वाली ने हथकड़ी लगा दिया था एक वकील साहब को। यहाँ पर बात वकील साहब की नहीं है, हम बात करेंगे सबके लिए, लेकिन कहानी में वकील साहब है, इसीलिए हमने यहाँ पर वकील का शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, तो जो वकील साहब थे उनको हथकड़ी लगा दिया गया, तो पुलिस वालों पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया, और स्टेट गवर्नमेंट पर भी। ये रिसेंट न्यूज है। कहाँ का न्यूज है? तो गुवाहाटी का न्यूज है। असम गुवाहाटी हाईकोर्ट ने लगाया है ये। ठीक है, ये पेनल्टी गुवाहाटी हाईकोर्ट ने लगाया है पुलिस वालों पर, स्टेट गवर्नमेंट पर। अब हैंड कफिंग का रूल क्या है, कब पुलिस लगा सकती है, ये आज हम जानेंगे। अगर आपको हथकड़ी पुलिस लगा देती है तो आपके पास क्या ऑप्शन है, आप कहां पर अप्रोच करेंगे इसके लिए, वो भी हम आपको बताएंगे। कौन से आर्टिकल का वायलेशन है, ये भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सबसे पहले हैंड कफिंग होता क्या। हैंड कफिंग का मतलब होता है हथकड़ी लगा देना। आप सब ने देखा होगा हथकड़ी कैसी होती है, दोनों हाथों में लगा दिया जाता है, दोनों हाथ लॉक हो जाता है, ये होती है हथकड़ी। ये हथकड़ी बहुत फेमस है, सब जानते हैं हथकड़ी कैसी होती है। अब हथकड़ी लगाने का जो प्रोविजन है वो कहीं है नहीं, लेकिन जब मेरे हिसाब से जब आप सेक्शन 46 ऑफ CRPC पढ़ेंगे तो उसमें नेसेसरी फोर्स की बात कही गई है। नेसेसरी फोर्स क्या है? देखिए, पुलिस कब आपको गोली मार सकती है वो हमने आपको बता दिया है। ठीक है, कब पुलिस एनकाउंटर करती है ये भी हमने आपको बता दिया है। ठीक है, कब ये पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आता है ये हमने आपको बताया है पहले वीडियो में। तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं कि पुलिस गोली कब मार सकती है, पुलिस एनकाउंटर कब कर सकती है। तो आइए हम अपने टॉपिक पर आते हैं, हैंड कफिंग, हथकड़ी लगाने वाले टॉपिक पर। तो पुलिस नेसेसरी फोर्स का इस्तेमाल कर सकती है। कैसे? जैसे कि आप पुलिस के साथ मारपीट कर रहे थे, ठीक है, आप पुलिस के पकड़ में नहीं आ रहे थे, आप भाग सकते थे, या पुलिस के कहने से आप पुलिस के साथ नहीं जा रहे थे, तब जाकर के पुलिस फोर्स का इस्तेमाल करती है और हैंड कफिंग का इस्तेमाल करती है। अब आप एक नॉर्मल आदमी हैं, ठीक है, छोटा सा कोई बात विवाद हुआ, जमीनी विवाद है आपस में, पुलिस आई, आपको हथकड़ी लगा कर लेके जाने लगी, तो ये हथकड़ी लगाना इलीगल है। पुलिस को जवाब देना होगा, पुलिस को कंडीशन फुलफिल करना होगा कि आपने पुलिस की बात नहीं मानी, आपको पुलिस ने कहा कि आप उनके साथ चलें, आप नहीं गए, या पुलिस के साथ धक्का मुक्की की या मारपीट की, आप उसके कंट्रोल में नहीं आ रहे थे, इसीलिए उन्होंने हैंड कफिंग किया। ये पुलिस को साबित करना होता है। लेकिन अगर कहीं CCTV लगा हुआ है, अब तो मोबाइल का जमाना है, कहीं भी वीडियो बन जाता है, ठीक है, या फिर 2-4 विटनेस हो जाते हैं कि नहीं पुलिस आई, ना आपको कुछ कही ना सुनी, आपको हथकड़ी ला के ले जाने लगी, ठीक है, तो आपके आर्टिकल 21 का वायलेशन हो गया, यानी कि आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो गया। आर्टिकल 21 है क्या? राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, ठीक है, आज़ादी से जीने का अधिकार। तो आर्टिकल 21 का जो यहाँ पर वायलेशन हुआ, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए आप आर्टिकल 226 के तहत रिट कर सकते हैं हाई कोर्ट में, ठीक है, हाई कोर्ट को आप अप्रोच कर सकते हैं। तब हाई कोर्ट वहां पर उनसे सवाल करेगी कि किस कंडीशन में आपने हथकड़ी लगा दिया, क्या ये बहुत बड़े अपराधी थे, क्या ये भाग सकते थे, क्या इनका इतिहास ऐसा रहा है, बहुत सारा क्वेश्चन जो भी लीगल क्वेश्चन है वो उनसे पूछे जाएंगे, ठीक है, और हो सकता है कि उन पर जुर्माना लगाया जाए। जैसे कि अभी गुवाहाटी हाईकोर्ट ने 5 लाख का लगाया, हो सकता है कि जिसने आपके साथ ऐसा किया उन पर भी जुर्माना लगा दिया जाए, पेनल्टी लगा दिया जाए, अगर वो सक्षम नहीं है जवाब देने में तो, ठीक है, वो कंडीशन को फुलफिल नहीं करते हैं तो उन पर भी जुर्माना लगाया जा सकता है। अब आर्टिकल 21 का वायलेशन है, आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन, इसीलिए आप यहाँ पर रिट कर सकते हैं, ये हमने बता दिया। पुलिस कब आपको गोली मार सकते हैं ये हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देंगे, वहां से आप देखेंगे, ठीक है। आर्टिकल 46 में प्रोविजन है नेसेसरी फोर्स का, लेकिन कितना ये भी हमने आपको बता दिया। तो अगर पुलिस आपको हथकड़ी लगाती है और आप बहुत बड़े अपराधी नहीं हैं, तो आपका जो मान हानि हुआ है, ठीक है, आपका जो डिफामेशन हुआ है, जो पुलिस वाले ने आपको डिफेम किया है पब्लिकली, ठीक है, उनको पेनल्टी देना पड़ेगा। हो सकता है कि अगर आप उन पर प्राइवेट केस करेंगे, यानी कि रिट में न आकर, रिट में तो आइए ही, ठीक है, हो सकता है कि उन्हें जेल भी जाना पड़े,
अगर उसमें उनका पर्सनल इंटरेस्ट नजर आएगा तो। ठीक है, कानून बहुत बड़ा है। ठीक है, हम सिर्फ प्रोविजन की बात करते हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल में आइएगा कोर्ट में तो यहाँ पर सिर्फ प्रोविजन पर बात नहीं होता है, बहुत सारा बात जो है वो किया जाता है, बहुत सारे जो तत्व हैं वो रखे जाते हैं, बहुत सारा फैक्ट है जो चेंज हो जाता है, बहुत सारा सर्कमस्टांसेस जो चेंज हो जाता है। सिर्फ प्रोविजन पर बात नहीं होता, क्या सच क्या झूठ इस पर भी बात होता है। तो आई होप कि आपको प्रोविजन समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर हैंडकफिंग पुलिस करती है तो आप क्या कर सकते हैं वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, चाहे वो हमारा नया कानून हो सकता है या पुराना कानून हो सकता है, दोनों साथ में हो सकता है। ठीक है, या फिर कोई ऐसा प्रोविजन जो रिसेंट न्यूज में रहा होगा, या कोई ऐसा कानून जो मुझे लगेगा कि आप सबको जानना चाहिए, तो वो कानून भी हम आप तक पहुंचाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।